हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 15 फरवरी और आज अपने बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 14th एंड 5th फरवरी की। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडैम 2021 के लिए 50वें संस्करण में किस फिल्म को टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कुंजकल, जो कि तमिल मूवी है तमिलनाडु की, इस मूवी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये भारत की दूसरी मूवी है जिसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले जो मलयालम लैंग्वेज की मूवी थी दुर्गा, उसको इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं मांडू महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर बेसिकली इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि पर्टिकुलर 13 फेब से स्टार्ट हुआ था और 15 फेब तक ये वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस देश ने कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पाकिस्तान कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है बेसिकली 419 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। फिर बात करते हैं इंडिया टॉय फेयर 2021 के लिए आधिकारिक जो वेबसाइट है उसको लॉन्च रमेश पोखरियाल जी, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं एगॉन लाइफ्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में भी हाल ही में सतीश्वर बालाकृष्णा जी को चुना गया है। समर्पण दिवस जो है पर्टिकुलर दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित है और ये जो समर्पण दिवस बनाया गया है उन दीनदयाल जी के जो 53rd नंबर की जो डेथ एनिवर्सरी है उसके ऊपर इसको मनाया गया है। फिर बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया वो -7.0% रहने का अनुमान लगाया गया। इसके पहले एसबीआई के द्वारा जो अनुमान लगाया गया था वो -7.4% रहने का अनुमान लगाया गया था। अब बात करते हैं टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीजेसी पुस्तक के जो लेखक है वो आरबी गुप्ता जी हैं। अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता भी हाल ही में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कर्नाटका से रिलेटेड है, इनको राज्यसभा के विपक्ष के नेता चुने गए हैं। इनसे पहले जो विपक्ष के नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित थे, ये अभी वहाँ से रिटायर हो चुके हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी की बात करते हैं तो ये लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता है कांग्रेस की तरफ से। हरिवंश नारायण सिंह जी की बात करते हैं तो ये राज्यसभा के अंदर उपाध्यक्ष के पोस्ट पर हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं आर्टिकल 79 के तहत भारत के अंदर एक संसद निर्माण किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि राज्यसभा है जिसको अपर हाउस कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 80 के तहत आता है और 81 के तहत लोकसभा आती है। अब यदि अपने बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा एक परमानेंट संसद का एक पार्ट है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। उसके 1/3 जो मेंबर है एवरी 2 ईयर के अंदर वहाँ से रिटायर्ड होते हैं और राज्यसभा की जो एज है वो पर्टिकुलर 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स राज्यसभा के बारे में। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा राज्य कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगा? उड़ीसा राज्य के द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा और इसका जो निर्माण है पर्टिकुलर जो भुवनेश्वर सिटी है उसके अंदर जो बिज्जू पटनायक पार्क है वहाँ पर इसका उद्घाटन या फिर वहाँ पर इसको मनाया जाएगा। वार मेमोरियल के अंदर पर्टिकुलर जो भी पुलिसकर्मी थे या जो भी चिकित्सा कर्मी थे या फिर जो भी सैनिटाइजेशन वर्कर थे जो कोविड-19 के दौरान शहीद हो गए थे, उनको शहीद का दर्जा दिया गया, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हीं को याद करने के लिए उनके बारे में इस मेमोरियल अवार्ड के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर मांडू महोत्सव का आयोजन अभी किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के जो चामोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नंदा ग्लेशियर जो पिघल गया था उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी तबाही भी हुई। कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बल्लाई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से अलग होकर विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट भी बना है। अपनों ने यहाँ पर बात की उड़ीसा राज्य के बारे में। बात करते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये
वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उड़ीसा का शो किया गया है। उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ, इन टोटल 4 स्टेट्स की बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल। फॉर्मेशन जो हुआ 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। हाईएस्ट पीक जो है वो देवमोली नाम से है। फेस्टिवल जो है यहाँ की रथ यात्रा काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ये रथ यात्रा जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो डांसेज है वो घुमारू डांसेज है, रुकमार नाच डांस है और छाऊ डांस भी यहाँ के फेमस है। फिर टेम्पल की बात करते हैं तो कोणार्क सन टेम्पल जो कि गंगवंश के जो संस्थापक, गंगवंश के जो राजा थे नंद नरवंश सिंह फर्स्ट, उनके द्वारा बनाया गया था। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो शिमली पार्क नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा के 147 सीट्स, लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने कोणार्क सन टेम्पल का जो डिज़ाइन या फिर बनाया गया था वो नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उड़ीसा के बारे में। सो भारत का पहला जो फायर पार्क है या पहला आग पार्क है वो उड़ीसा की भुवनेश्वर सिटी के अंदर बनाया गया। 2023 के लिए जो हॉकी पुरुष की मेज़बानी है वो इंडिया के द्वारा किया जाएगा उड़ीसा के थ्रू। और भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम का निर्माण भी उड़ीसा के अंदर किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल व कोणार्क नृत्य त्यौहार के जो 9th एडिशन का उसका आयोजन भी यहीं पर किया गया। मछली से बने उत्पाद को आंगनवाड़ी के डाइट चार्ट में शामिल करने वाला ये पहला राज्य बना। राष्ट्रीय रग्बी टीम 2023 तक स्पॉन्सर उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। सुजल मिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया। अमृत योजना में पहला स्थान उड़ीसा को मिला। मधु बाबू पेंशन स्कीम के अंदर ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है उनको यहाँ पर शामिल किया गया। भूमिहीन किसानों के लिए जो बलराम योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। और लगभग 500 साल पुराना जो मंदिर है वो महानदी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अंदर मिला। वंदे उत्कल को उड़ीसा राज्य का जो राज्य सॉन्ग है उसका दर्जा मिला है। और भारत का पहला सुनामी तैयार राज्य का जो टैग मिला वो भी उड़ीसा को मिला है। और इसी के साथ साथ जो मो विद्युत पोर्टल है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी इजराइल के जो जेनेसिस पुरस्कार 2021 को किसने जीता। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं जेनेसिस के बारे में। सो जेनेसिस जो है उसका मतलब होता है जो कि उत्पत्ति की, उसकी उत्पत्ति से रिलेटेड ये पुरस्कार किसने जीता है। सो स्टीवन स्पिलबर्ग के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता है और इनको $1 मिलियन जो डॉलर की राशि है वो पर्टिकुलर इनको एज ए कैश प्राइज के रूप में इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्टीवन स्पिलबर्ग जो है पर्टिकुलर एक डायरेक्टर है फिल्म्स के और ये परोपकारी काम करने के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे रॉबर्ट इरविन की बात करते हैं तो इनको 2021 के लिए फोटोग्राफर ऑफ द ईयर वाइल्ड लाइफ के लिए सिलेक्ट किया गया। नजत शमीम की बात करते हैं तो इनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष ये भी बनी है। और ओकोंजा इवेला की बात करते हैं तो ये नाइजीरिया के रहने वाली है। और WTO जिसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। सो उसकी जो पहली मुख्य जो अध्यक्ष है या DG है वो ये बनी है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है इजराइल कंट्री के बारे में। सो बात करते हैं इजराइल के बारे में। यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है वो इजराइल का शो किया गया है। इजराइल के साथ इजिप्ट कंट्री, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान की बाउंड्री जो है वो पर्टिकुलर टच होती है। और इसी के साथ साथ एक साइड इसके साथ भूमध्य सागर भी प्रेजेंट है। यदि इसकी कैपिटल की बात करते हैं राजधानी की सो जेरूसलम है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू जी है और प्रेसिडेंट जो है वो रिवोनो रिवलिन है। और करेंसी जो यहाँ पर चलती है वो न्यू शेकल नाम से चलती है। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके ग्रुप्स है उसके अंदर इसको शेयर जरूर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया। सो राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है उनके द्वारा इसका उद्घाटन
किया गया है। और इसके तहत लगभग जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स जो है उसका डिज़ाइन वहाँ पर किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो मनरेगा का काम चलता है उसी के तहत पर्टिकुलर ये जल को संरक्षण करने की योजनाएं भी वहाँ पर बनाई जा रही है। इसी के तहत एक जो स्लोगन भी दिया गया है कि वाटर फॉर एवरी फार्म एंड वर्क फॉर एवरी हैंड, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर दिया गया है। फिर यदि अपने बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे रमेश पोखरियाल और पीयूष गोयल जी और इसके साथ साथ में स्मृति ईरानी की बात करते हैं, तो इन तीनों के द्वारा मिलकर अभी जो टॉय फेयर है उसकी पर्टिकुलर एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी कुछ समय पहले जो केरल के कोच्चि से कर्नाटका के मंगलुरु तक एक गैस पाइपलाइन है जो उसका उद्घाटन किया गया। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसरो द्वारा शुरू किए गए निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र का नाम जो है वो पर्टिकुलर क्या रखा गया है? UR राव सैटेलाइट सेंटर रखा गया है और ये पर्टिकुलर बेंगलुरु के अंदर बनाया गया है। और फिर यदि अपने बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल्स की बात करते हैं, तो ये इंडिया के बीच दो स्टार्टअप्स है जिनके जो सैटेलाइट्स है वो अभी यहाँ पर परीक्षण किए जा रहे हैं। और इसी तरह से यदि स्काई रूट एरोस्पेस की बात करते हैं तो ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की एरोस्पेस नाम से कंपनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है पर्टिकुलर अभी कब मनाया गया? राइट आंसर होगा 13 फेब को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया है जी। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो दिवस है सरोजनी नायडू जो कि हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल थी यूपी की, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 142वीं थी जो 13 अप्रैल को आती है। उसी की याद में पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू जी की ये लाइनें काफ़ी फेमस है कि जो एक राज्यपाल होता है वो एक चिड़िया के फॉर्म में है जो कि एक सोने के पिंजरे के अंदर कैद है। फिर यदि अपने बात करते हैं, सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इनका जो जन्म हुआ था वो 13 फेब 1879 को हुआ था। अब यदि अपने बात करते हैं NTPC के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि INC की जो मुख्य न्यायाधीश ये न्यायाधीश बनी थी या फिर अध्यक्ष जो बनी थी वो किस अधिवेशन के अंदर ये बनी थी और किस सन के अंदर ये बनी थी। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं, भारत की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी INC की वो भी सरोजनी नायडू ही थी। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनकी। यदि अपने 13 फेब की बात करते हैं तो इस दिन पर्टिकुलर एक वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो भी मनाया गया है और इसकी जो थीम रखी गई है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो रखी गई थी। और यदि अपने बात करते हैं, रेडियो जो है उसका आविष्कार मार्कोनी जी के द्वारा किया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे 8 मार्च की बात करते हैं तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 11 फेब की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस और इसी के साथ साथ वर्ल्ड यूनानी डे भी मनाया जाता है। फिर यदि अपने 12 फेब की बात करते हैं तो इस दिन पर्टिकुलर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? पुल्लीगोरू वेंकटा संजय कुमार, जिनको PV संजय कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इनको अभी सिलेक्ट या फिर नियुक्त किया गया है। ये पर्टिकुलर इससे पहले जो है पंजाब के जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसके ये पहले चीफ जस्टिस थे। अब यदि फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे हिमा कोहली की बात करते हैं तो ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। मोहम्मद रफ़ीक की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बने। और JK माहेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के जो लेखिका है वो कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोन्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक के अंदर इनके द्वारा 20 सालों के लिए जो यूनिसेफ के ये गुडविल एम्बेसडर बनी हुई है उनके बारे में इसके अंदर इन्होंने बताया है। फिर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे RP गुप्ता जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखी गई थी टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी नाम से इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। हंटर बाइडेन जो कि जोए बिडेन के पुत्र हैं उनके द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से पुस्तक लिखी गई थी। अब यदि अपने बात करते हैं दलाई लामा जी के बारे में, इनके द्वारा
और ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नाम से पुस्तक लिखी गई। इसी के साथ साथ द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम से भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का जो खिताब जीता वो तेलंगाना के मानस वाराणसी के द्वारा जीता गया। इसी के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे रही थी वो मनिका श्योंग रही है जो कि हरियाणा की है, और थर्ड पोजीशन पे मान्या सिंह जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है वो रही है। फिर बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 31 में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम विजयनगर रखा गया। होप मंगल मिशन जो है पर्टिकुलर यूनाइटेड अरब अमीरात कंट्री है उससे रिलेटेड है। फिर बात करते हैं कौन सा हवाई अड्डे का ACI का वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो बेंगलुरु के अंदर कोम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। रॉबर्ट इरविन के द्वारा जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एंड वर्ल्ड यूनानी डे जो है 11 फेब को मनाया गया। MRF टायर ICC मेंस टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग के अंदर केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है वो रहे, और इंडिया रेटिंग एजेंसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 10.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। क्वेश्चन एंड आंसर आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स है वो यहाँ पर आपको शो किए गए हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।